आज की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित बीएसएफ से जुड़े एक परिवार की कहानी है। केवल पात्रों के नाम बदल दिए गए। घर में आज सुबह से ही चहल पहल थी। प्रकाश का मनपसंद खाना बन रहा था। कुरकुरी भिंडी, खट्टे मीठे राजमा, सफेद चने का मदरा और चावल और नारियल की खीर भी थी। पूरा घर मिठाइयों की खुशबू से महक रहा था। घर के सब लोगों के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आखिर घर का इकलौता बेटा प्रकाश दूर शहर बड़े स्कूल जो जाने वाला था। प्रकाश बीएसएफ स्कूल की एडमिशन के लिए कोचिंग लेने जा रहा था। स्कूल प्रवेश के लिए 1 महीने की कोचिंग थी। फिर कोचिंग के बाद यदि एग्जाम पास कर लिया तो 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई उसी स्कूल में होगी। पापा का तो शुरू से ही सपना था प्रकाश बड़े अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। आखिर उसे ऑफिसर जो बनना था। 4 बहनों का इकलौता भाई प्रकाश घर में सबका लाडला था। मम्मी पापा और चारों बहनों की जिंदगी उसके आसपास ही घूमती रहती। प्रकाश दूर रहकर हॉस्टल में पढ़ाई करे, ये सोचकर मम्मी की तो जान ही निकल रही थी। भला कैसे रहेंगी वो अपने इकलौते बेटे के बगैर। आज तक तो कभी आंखों से ओझल ना होने दिया। सबके मनाने पर मम्मी बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए राजी हो गई, किंतु अकेला हॉस्टल में कैसे रह लेगा। अभी तो केवल 11-12 वर्ष का ही है। कैसे हॉस्टल में सारे काम खुद कर लेगा। घर से निकलते हुए प्रकाश का बैग कपड़ों से कम और खाने पीने की चीजों से ज्यादा भरा हुआ था। यूं लग रहा था जैसे स्कूल नहीं बल्कि चांद पर जा रहा है, जहां खाने पीने का कुछ इंतजाम नहीं। बीएसएफ की जॉब में उन दिनों पापा की पोस्टिंग श्रीनगर के पास बारामूला में थी। ड्यूटी पर जाते हुए पापा उसे जम्मू स्कूल में छोड़ देंगे, फिर 1 महीने के बाद छुट्टी लेकर घर आते हुए अपने साथ ले आएंगे। हॉस्टल के गेट पर जब पापा उसे छोड़ जाने लगे तो प्रकाश का दिल चाह रहा था जाकर लिपट जाए पापा से और कहते, नहीं बनना मुझे बड़ा आदमी, मुझे अपने घर रहना है मम्मी और बहनों के साथ। किंतु मुंह से एक शब्द निकाले बिना भरी आंखों से दूर तक पापा को जाते देखता रहा, जब तक कि पापा आंखों से ओझल ना हो गए। प्रकाश को आते हुए अपने से 2 साल छोटी बहन की बात याद आ रही थी। बड़ी बड़ी आंखों को घुमाते हुए कैसे उसे समझा रही थी, प्रकाश भैया तुम ना अच्छे से पढ़ाई मत करना, जब पास ही नहीं होंगे तो एडमिशन कैसे मिलेगा। हम पहले की तरह फिर से गांव के स्कूल में जाया करेंगे। फिर छुंछलाते हुए बोली, अरे मेरी बात भी ध्यान से सुन लो ना। उसकी बात याद आते ही प्रकाश के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, किंतु पापा के चेहरे की खुशी को देखते हुए उसने फैसला कर लिया था, जो भी हो खूब मेहनत करूंगा और एक दिन पापा के सपने को जरूर पूरा करूंगा। महीना होने वाला था। प्रकाश हर हफ्ते मम्मी को चिट्ठी लिखता, किंतु सोच लिया था पापा को चिट्ठी एंट्रेंस टेस्ट देने के कुछ दिन पहले ही लिखूंगा। पास तो हो ही जाऊंगा। कितनी खुशी होगी पापा को जब मेरे एडमिशन के बारे में पता चलेगा। उस दिन क्लास के बाद अपने रूम में जाते ही पापा को लेटर लिखना शुरू किया। अपनी रोज की रूटीन, नए दोस्त, स्कूल के टीचर, हॉस्टल का खाना पीना और आखिर में पापा मंडे को शाम तक जरूर आना। लास्ट पेपर से पहले वाले दिन प्रकाश ने सारी पैकिंग कर डाली थी। आज स्कूल में संडे की छुट्टी थी। सुबह सुबह वार्डन ने ऑफिस में बुलाया तो देखा उनके साथ चाचा जी बैठे हुए हैं। झट से चाचा जी के पैर छूकर पूछा, पापा नहीं आए क्या? चाचा जी कुछ देर खामोश रहकर बोले, नहीं बेटा, उनको कोई काम पड़ गया,
इसलिए मुझे तुम्हें लेने भेजा है। तुम जल्दी से पैकिंग करो और मेरे साथ चलो। किंतु चाचा जी, अभी एक पेपर रहता है, कल शाम को जाएंगे ना? चाचा जी थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, नहीं बेटा, आज ही जाना है। मैंने वार्डन सर से बात कर ली है, वो तुम्हारा पेपर बाद में ले लेंगे। चाचा जी के गंभीर चेहरे को देख प्रकाश की कुछ और पूछने की हिम्मत ही ना हुई। दोपहर 2 बजे के आसपास घर पहुंचा तो देखा घर के पूरे रास्ते में बहुत से लोग उनके घर की ओर जा रहे हैं। घर के बाहर भी बहुत सी बीएसएफ की गाड़ियां और वर्दी में जवान खड़े थे। हर कोई उसकी तरफ भरी आंखों से देख रहा था। ये सब देख प्रकाश का नन्हा सा दिल कांप सा गया। आंगन में लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स देखा तो प्रकाश सब समझ गया। तिरंगे में लिपटी पापा की देह अचल पड़ी थी। घर के सब लोग आसपास ही बैठे थे। बहनों का तो रो रो कर बुरा हाल था। मां एकदम खामोश थी। चेहरे पर दर्द और गम साफ दिखाई दे रहा था, किंतु आंखों में एक भी आंसू न था। शायद वो आने वाले समय की कठिनाइयों को समझ चुकी थी। उन्होंने मन कड़ा कर लिया था, अब उन्हें ही घर चलाना है। अगर वो कमजोर पड़ गई तो बच्चों का क्या होगा? प्रकाश को याद आ रहा था जब कभी वो 2 दिन के लिए भी नानी के घर से वापस आता तो पापा आंगन में उसकी राह देखते मिलते। प्रकाश दूर से ही बाहें फैलाए दौड़ता हुआ झट से पापा की गोद में चढ़ जाता। सोच रहा था, क्या अब कभी पापा की गोद और कंधे पर बैठना नसीब ना होगा? अब कभी उनकी उंगली थाम खेतों की सैर न कर पाएगा? उसके पहुंचते ही झट से बीएसएफ के 4 जवानों ने अर्थी उठाई और गांव से दूसरे छोर की ओर चल दिए। चारों तरफ से शहीद जनक राज अमर रहे के नारे लगने लगे। उस दिन प्रकाश खुलकर रो भी न पाया था। शायद मां के कड़े रवैये को देखकर उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया था। उस एक ही पल में वो उम्र के कई पड़ाव लांघकर मासूम बचपन को पीछे छोड़ एक परिपक्व इंसान में बदल चुका था। भरी आंखों से पापा के पार्थिव शरीर को नन्हे हाथों से अग्नि दे पास खड़ी मां से जा लिपटा। 1 हफ्ते बाद बीएसएफ स्कूल से लेटर आया तो पता चला प्रकाश के बाकी सब पेपरों में बहुत अच्छे नंबरों के कारण उसे एवरेज बेसिस पर एडमिशन दे दिया गया था। मम्मी ने तो प्रकाश को दूर भेजने से मना कर दिया। पति को खोने के बाद वो अपने बेटे को दूर नहीं भेजना चाहती थी। गांव में ही पढ़ाई कर खेती बाड़ी का काम संभाल लेगा। फौज में भेजने की तो एकदम खिलाफ हो गई थी। बाद में बड़ी दीदी, जीजा जी और चाचा जी के कहने पे बहुत मुश्किल से राजी हुई। प्रकाश ने मन ही मन ठान लिया था, पापा के आखिरी सपने को जरूर पूरा करेगा। पापा की डेथ के करीब 15 दिन बाद आज प्रकाश को चाचा जी छोड़ने जाने वाले थे कि उसी वक्त बीएसएफ के 2 जवान पापा का सामान लेकर आए। कपड़ों और बाकी सामान के बीच पापा को भेजी हुई आखिरी चिट्ठी भी थी। लिफाफा अभी तक बंद था। तो क्या वो चिट्ठी पापा को कभी मिली ही नहीं? उससे पहले ही पापा। प्रकाश गुमसुम सा देर तक चिट्ठी को हाथों में लिए भरी आंखों से दीवार पर लगी पापा की फोटो देखता रहा। फिर खामोशी के साथ चाचा जी का हाथ थाम घर से जम्मू के लिए निकल पड़ा। आज करीब 12 साल बाद
प्रकाश हाथों में अपॉइंटमेंट लेटर लिए पापा की फोटो के आगे खड़ा था। एमए करने के बाद उसे बीएसएफ में इंस्पेक्टर की जॉब की ऑफर आई थी। उसकी पहली पोस्टिंग श्री गंगानगर में थी। प्रकाश को याद आ रहा था कैसे मम्मी ने पापा के बाद मुश्किल भरे साल गुजारे थे। पापा की पेंशन से चारों बच्चों को पढ़ाना लिखाना कोई आसान काम न था। पैसे के अभाव में कई बार बच्चों की किसी चीज के लिए जिद पर बहुत कठोरता से मना कर देती। बड़ी दीदी कुछ समझदार थी, इसलिए उन्हें छोड़ किसी और से अपनी मुश्किलें कभी शेयर न कर पाती। हर मुश्किल का सामना करते हुए उन्होंने सब बच्चों को पढ़ाया। कुछ खेतीबाड़ी की इनकम और कुछ पापा की पेंशन में जैसे तैसे मैनेज कर लिया। अक्सर मम्मी को पापा की फोटो के आगे चुपके से आंसू बहाते देखा था। हर छोटे बड़े फैसले को लेते हुए मम्मी को पापा की कमी बहुत खलती। आज मम्मी के चेहरे पे बच्चों के अच्छे सेटल हो जाने का सुकून जरूर दिखता, किंतु इन 12 सालों में उठाई हुई मुश्किलों ने उन्हें बदल कर रख दिया था। बच्चों को अनुशासन में रखते हुए पालना और पढ़ाई में उनके साथ कठोर रहना, सालों ये सब करते रहने के कारण एक स्थायी सा कड़वापन आ गया था उनके लहजे में। समय से पहले बूढ़ी हो गई थी। मम्मी न चाहते हुए भी बेटे को बीएसएफ में भेजने पर राजी हो गई थी। शायद सालों मुश्किल वक्त देखने के बाद अब मम्मी ने हालातों से समझौता कर लिया था। इसी बीच प्रकाश की 2 बहनों की शादियां अच्छे घरों में हो चुकी थी। मम्मी भी अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। छोटी बहन और मम्मी को छोड़ प्रकाश का मन गंगानगर जाने का बिल्कुल भी न था। जॉब ज्वाइन करने के कुछ दिन पहले अचानक उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल पंप अलॉट हो गया। शहीद फैमिली कोटा से पापा के शहीद होने के करीब 12 साल बाद। कितना मुश्किल था ये फैसला करना, जॉब ज्वाइन करे या ना करे। तो आखिर में यही फैसला किया गया, पेट्रोल पंप को घर पर रहकर ही संभाला जा सकता है। जॉब किसी और जरूरतमंद को मिले तो और भी अच्छा है। आज प्रकाश के पास सब कुछ था, पैसा, रुतबा, तो हंसते मुस्कुराते बच्चे, किंतु ये सब देखने को पापा न थे। हमेशा की तरह आज भी पापा की कमी बहुत खलती। दोस्तों, ये कहानी केवल प्रकाश और उसकी मां शीला की नहीं, बल्कि उन हजारों औरतों और बच्चों की है जिन्हें अपने पति या पिता को खोने के बाद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बीएसएफ को भारत की सरहद का निगहबान कहा जाता है। 1965 से बीएसएफ लगातार भारत की सरहदों की रक्षा कर रही है। आज भी तकरीबन 2,57,000 बीएसएफ के जवान भारत की सरहदों की रक्षा में हर वक्त अपने प्राणों की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। हर वर्ष छुटपुट घटनाओं में 200 से 250 ऑफिसर और जवान मारे जाते हैं। ये वीडियो बीएसएफ के उन सब जवानों के परिवारों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए अपने घर के सदस्य को खोया है, फिर भी देश के प्रति उनकी मोहब्बत आज भी कायम है। आइए कुछ याद उन्हें भी कर लें जो लौटकर कभी घर न आए। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे बीएसएफ के तमाम जवानों और उनके परिवारों के साथ शेयर करें। जय हिंद।